आगे ले जाना है, धर्म को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, समाज को आगे ले जाना है। सारे काम एक इंसान के वही हैं कि वो अगर स्टैंड किया है तो उसके साथ पूरा देश और समाज भी स्टैंड होना एक अच्छे आदमी का यही संस्कार है। आप अगर बढ़ रहे हैं तो सबको बढ़ाइए। नदी में पानी ज्यादा आता है तो नदी के किनारे खड़े हुए पेड़ अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। कमाल की बात, पानी देना नहीं पड़ता है। नदी में अगर फ्लो है, पानी है, तो उसके अगल बगल के पेड़ स्वयं हरे भरे हो जाते हैं और किलोमीटर तक पानी जमीन में सिंच जाता है। कुआं खोदो पानी मिलेगा, कुआं खोदो पानी मिलेगा, बोर मारो पानी मिलेगा, कम मारो, कम फुट खोदो पानी मिलेगा। ये उस नदी के प्रभाव से लंबी दूरियों तक पानी हो जाता है धरती में। धरती सींच लेती है पानी को। ना तो पानी धरती खींच रही है, न नदी प्रेशर दे रही है, पर दोनों का संयोग है। इसलिए आपस में पानी जमीन में प्रवेश हो जाता है। जैसे नदी के होने से सूखी जमीन की धरती में पानी स्वयं प्रवेश हो जाता है, अपनी जिंदगानी में, अपने जीवन में एक अच्छे गुरु के होने से जिंदगानी हरी भरी बनी रहती है, जिंदगानी मनोहर बनी रहती है। आप पानी मत मांगो गुरु से, आशीर्वाद मत मांगो, आप उनका चित्र भी घर में लगा के रखते हैं, दंडवत करते रहते हैं, तो निरंतर पानी फ्लो मिलता रहेगा, ऊर्जा मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी, अनुराग मिलता रहेगा, मनोहरता मिलती रहेंगी। देखो, जन्म मरण हारी और बीमारी ये सब सुखियों के घर में भी होता है, पर ये होगा 10 दिन में शोक खत्म हो जाएगा, 15 दिन में दुख खत्म हो जाएगा। मैं हूं, ये अहंकार नहीं है, ये एक साधु के लिए कहना पड़ रहा है, मैं हूं। इसीलिए देखो, अभी गाड़ोदे में कथा हुई, हमारे पांडुरंग पाटिल, उनका 14-15 साल का जवान पोता नदी में अभी 4-5 महीने हुए हैं। हम हैं, हमने उनको समझाया, ज्ञान दिया, उन्होंने कई बार पूछा, फिर उनको हिम्मत आती मेरे प्रवचन को सुनकर। प्रवचन मेरा जो कहता है उससे हिम्मत आती है, हिम्मत आती है तो उस बच्चे का जो शोक है, दुख है, क्लेश है, दिमाग से निकल नहीं रहा, तो वो निकला, बाहर आए। उससे माँ नहीं सुधर रही थी शारदा, वो बाहर आई, और उसका पूरा कारण अकेला इंद्रदेव है। क्यों? सत्संग में शक्ति है, सत्संग में शक्ति है, विचारों में शक्ति है। आप पूरे साल रोते रहिए, पर मरने वाला कभी लौट के आता कभी नहीं आता। परसों हमारे लक्ष्मणानंद, परमानंद, ये साधु हैं हमारे, 2 लड़कियां, इनके पिताजी का भी देह अवसान हो गया 50 दिन पहले। उनकी पत्नी भी, लक्ष्मण यादव की पत्नी भी घर में पड़ी, शोक में डूबी है। हमारी परंपरा है, पति मर जाने पर विधवा औरत को थोड़ा सामाजिक ताने वाने से डर लगता है, इसलिए वो बीमार पड़ी रहती हैं, शोक में पड़ी रहती हैं। मैंने परसों चिल्लाया, चीखा, मेरे चीखने और चिल्लाने का प्रभाव पड़ा। उसे ये समझ में आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि मरने वाले को भगवान से, उसके पापों से मुक्त कराना है, तो मरने वाले के पीछे जो जिंदा रह गए हैं उनको भगवान के कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए, उससे उनको लाभ मिलता है। तो फिर वो भी आई और उसने भी रोया और आकर ये बात कही कि आप ही मुझे लेके आए यहाँ, क्योंकि आपने कथा में मुझे हिम्मत दी, मैं इस काम के लायक हुई। मैं हिम्मत नहीं देता, मैं शास्त्र की बात कहता हूँ। आप सत्संग में आए, कथा में आए हैं, इससे ये पूरा का पूरा समझ लो, हमारे हिंदू धर्म में जवान से जवान मौत होने पर भी महाराष्ट्र में गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य होता है। वो भी पुराण है, भागवत भी पुराण है, तो इसमें क्यों न हम शामिल हों। अरे महाराज, गरुड़ पुराण शोक का है, वो जगह पर ही होता है, 13वें तक हो जाता है, तो वहां नाचना कूदना ये वहां शोभा नहीं देता, वहां शांत कथा होनी चाहिए। पर 1.25 महीने के बाद में कथा में जो कुछ भी होता है वो सब हमारे लिए होता है। ये भक्ति के रूप हैं अलग अलग, ये सब भक्ति हमको करनी चाहिए। मर जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, ये जो मर रहे हैं, ये कोई मर नहीं रहा है,
तुम शोक मत करो, दुख मत करो, तुम रोओ मत। तुमको लगता है तुमने दादाजी को मार दिया, गुरुजी को मार दिया, फूफा जी को मार दिया, ये तुमको अगर लगता है तो ये कोरा अज्ञान है तुम्हारा। तुमने किसी को नहीं मार दिया है, क्योंकि तुमने किसी को जन्म ही नहीं दिया है तो तुम किसी को मार सकते नहीं हो। तो अर्जुन ने पूछा, फिर केशव ये मेरा बाण, ये मेरा धनुष, ये क्या है? ये तो मैं ही तो कर रहा हूं, ये मैं ही तो कर रहा हूं। तो भगवान ने लीला की कि इसका मैं निकालना है। तो भगवान ने लीला क्या की? ये जाओ द्वारका, वहां से भगवान ने गोपियों को वृंदावन भेजा, अर्जुन को उनका सुरक्षा गार्ड बनाया कि गोपियों को लेके जाओ, अब हम जा रहे हैं दुनिया छोड़ के, और गोपियों को ले जा करके ब्रज में छोड़ देना और तुम वहां से अपने हस्तिनापुर चले जाना। हस्तिनापुर माने दिल्ली, तो इनको छोड़ देना। तो भगवान ने जब ये दिया और कहा जाओ, तुम बलवान हो, जाओ, योद्धा हो, विश्वास है, जाओ। महाराज जैसे ही वो गुजरात के बॉर्डर को पार करते, गुजरात के ही उस समय के आदिवासी भील लोगों ने गोपियों को छिना लिया अर्जुन से। अर्जुन का बाण काम नहीं करता, धनुष काम नहीं करता। भगवान ने ये दोनों लीला दिखाई और कहा, अर्जुन तुमको लगता था ना तुम्हारे बाण से मरेंगे या मर रहे हैं, तो अब कहां गया बाण, अब कहां गया तुम्हारी कला, बल? तुम कहते थे ना मैं ही तो मार रहा हूं, मैं ही तो चला रहा हूं, मेरे बाण से ये मरा, मेरे बाण से वो मरा। अब तुम्हारा बाण कहां गया? भीलों के ऊपर कहां गया बाण तुम्हारा? कहां चला गया? इसीलिए आप सबको ये कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि समय का बाण जब चलता है, ईश्वर का इशारा होता है, तब ही कोई हमारे हाथ से घटता है, मरता है, हारता है। ईश्वर नहीं चाहते तो आपके कितने भी निशाने सटीक हों, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए संसार में सबसे बड़ा काल है, काल से बड़ा कुछ नहीं है। काल से बड़ा संसार में अगर कुछ है तो वो ईश्वर है, महाकाल। काल का दूसरा नाम होता है समय। काल का दूसरा नाम, काल का दूसरा नाम, सबको जवाब देना रहता है। काल का दूसरा नाम समय है। जगत में समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही वान। लूट लिया अर्जुन को, कुछ नहीं रह गया, बाण वही, अर्जुन वही, सब कुछ खत्म हो गया महाराज। कारण आप समझ लो, मैंने किया है। अगर ऐसा कभी भाव आ जाए तो जल्दी गिरोगे मुंह के बल। कैसा भाव आना चाहिए फिर? करते हो तुम कन्हैया मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, इंद्रदेव को ये समझ आता है कि आज अपने को टाइम कम मिल रहा है, तो अपने को छोटे में ज्यादा समझते समझते चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि आपका मनोज तिवारी आपकी प्रशंसा कर गए ना, तो ये प्रशंसा आपकी है कि आपके साथ में कोई और है ट्रेनिंग देने वाला, उसकी है। मुझे नहीं लगता कि मेरी बराबर कथा किसी ने कही होंगी भारत में, मुझे लगता नहीं है ये।
गिनती नहीं करते हम, पर हाँ मुझे पूरा विश्वास ये है कि मेरी बराबर गिनती से कथा किसी ने अभी तक नहीं की। 37 साल की तो जर्नी किसी की है भी नहीं महाराज, जिनकी है वो बूढ़े हो गए। है कई लोग जिनकी 37 साल हो गई कथा करते करते, हमारे वृंदावन में कई थे बड़े कथा कहा, पर रिटायर हो गए। हम भी तो अभी शुरुआत ही नहीं की कथा की अच्छी से, हम तो हमेशा तरसते रह जाते हैं कथा में, हर कथा में तरसते रह जाते हैं कि भैया ये नहीं कह पाए, वो नहीं कह पाए, ये नहीं गा पाए, वो नहीं गा पाए, अधूरा सा रह जाता है। कथा कहां रह गई पीछे, हम कहां चल रहे हैं। आइए, आज समय का चक्र है, समय का चक्र है। हमारे एटी नाना पाटिल है ना, इनको भी पक्का विश्वास नहीं था हमारे ऊपर, आज भरोसा बैठा है कि महात्मा बना। बीच में भी हमने एक ऑफर दिया था, बाबा हम तो दिल से ही मानते हैं तुमको, तुम जो हो रहो, क्योंकि हमारे मानने के पीछे जो है एक मनोज और है हमारे पास में, जो पारोला में रहता है, जो गाड़ी पे बैठा हुआ है। बस इसकी जो प्यार है, दुलार है, वो फिर हमें मजबूर करता है कि मामा के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छे रहते, विचार अच्छे, नाना के काम अच्छे रहे, विचार अच्छे रहे, पर सबके अंदर कुछ कम ज्यादा होता ही है समय के साथ। ये पब्लिक है, राजनीति है, किस अच्छे को पब्लिक बुरा बना दे भरोसा नहीं है। आपकी एक बुरी चीज सारी अच्छाइयों को खराब कर सकती है, और ये लोग अच्छे आदमी के साथ में उसी षड्यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखो। आपके कोई न कोई षड्यंत्र होगा, उसी को लाएंगे आपको बर्बाद करने के लिए। उनके पास कुछ हथियार नहीं है, आपकी कोई बात डालेंगे, कोई वीडियो डालेंगे, आपको बस इससे थकाएंगे। पर याद रखना, ऐसी चीज व्यक्ति को तोड़ देती हैं, कमजोर कर देती हैं, और समाज में लोगों में तो कमजोर बुद्धि होती ही है, लोगों का दिमाग फटाक से बदल जाता है, 1 मिनट में चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उनका सोचना समझना कमजोर पड़ जाता है। यहाँ जो बैठे हैं ना, ये 5-6 महीने पहले इनमें से कई लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी थी, पर धीरे धीरे फिर अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हुआ, तब लोग यहाँ आ पाए महाराज। बिगाड़ने में कोशिश नहीं की, लोगों ने पर्सनल फोन कर करके बुला के फोन करके पर्सनल बिगाड़ा, पर्सनल मैसेज दिए, पर्सनल ऑडियो वीडियो दिए, कोशिश पूरी की गई है, षड्यंत्र पूरा किया गया है। पर षड्यंत्र जो होता है वो कागज की नाव होता है, उसमें कोई पार होता नहीं है। पर कागज की नाव को भी लोग नाव मानते ही हैं, उसको भी नाव ही कहते हैं। आप कागज की नाव बना करके टेबल पे सजा दो, लोग देखेंगे तो बोलेंगे नाव है ये, पर वो नाव पार करने वाली नहीं है, स्वार्थ की नाव है, मतलब की नाव है। जन्मदिन आपकी सत्ता को बताता है कि आपकी सत्ता मजबूर है, स्वस्थ है, मस्त है, आनंदित है। आ जाइए, कथा में आ जाते हैं, चर्चा होती चलेगी बीच बीच में, लाइव टेलीकास्ट पूरा हो जाएगा तो भी कथा करती रहेंगे, क्योंकि जो आज आए हैं वो तो 2 दिन रहेंगे, इसीलिए कथा तो करते ही रहेंगे, शाम तक, रात तक, जब तक होगी। समय बचेगा कल कर लेंगे, संगीत वाले चले जाएंगे तो बिना संगीत के कर लेंगे। दिन भर थोड़ी हम संगीत के साथ बोलते हैं, 3 ही घंटे तो संगीत लगाते हैं, बाकी दिन भर तो बकबक करते ही है ना। और अच्छी वो बकबक सबको पसंद आती है, बिना संगीत के जो बोलते हैं वो हर आदमी के लिए अलग अलग बोलते हैं, इसलिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ सबके लिए बोल रहे हैं, और वहां बैठकर हर आदमी को अलग 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 उसको बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत बुद्धि। हर आदमी का विचार, हर आदमी की विचारधारा अलग भी है, और हर आदमी सुनना भी अलग चाहता है, उसकी प्रॉब्लम अलग है, समाधान सबका करना है।
बालक 9 साल का हुआ नंद का लाला, और वृंदावन में जय जयकार और पूजा हो रही है। क्यों हो रही है? बलिदान करना पड़ता है। वृंदावन का एक आदमी पानी में कभी नहीं कूदा उस सांप से पानी को बचाने के लिए। जहरीला जो सांप पानी को जहरीला कर रहा, गांव का नुकसान हो रहा, पर गांव का आदमी उस पानी को पवित्र करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा। पराये गांव से एक बालक आता है और पानी में प्राण देने के लिए कूद पड़ता है और नदी को, यमुना को पवित्र कर देता है, सांप का भी नुकसान नहीं करता है। ऐसे बालक के कर्तव्य से उसकी पूजा हुई। आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि पूजा कैसी करवाई जा सकती है, शरीर को कैसे सम्मान दिया जा सकता है, कैसे हम सम्मान पा सकते हैं। तो आप दूसरों के जीवन में विष निकालकर अमृत बनाने का प्रयास करो, आपकी पूजा सर्वत्र होगी। आपके मन में भी तो रहता है, आपकी पसंद तो कोई होते ही है ना समाज में, तो आपका भी दिल करता नहीं वो तो जरूरी आने चाहिए अपनी शादी में, वो तो आने ही चाहिए अपने घर। क्यों भाई, वो क्यों पसंद है? कोई अच्छा ही उसमें जो आपके लाभ का है, आपके सुकून शांति का कारक है, आपको शुद्ध बनाता है, प्रेमी बनाता है, तो इसीलिए वो चाहिए आपको। फिर सबकी जरूरत पूरी करने वाला कोई न कोई होता है आपकी चाहत के लिए। भगवान पूज रहे हैं, जय जयकार हो रही है, जंगल में मंगल हो रहा है महाराज। है हम भी तो जंगल में बैठे हैं, हम कौन सी सिटी में बैठे हैं महाराज? बोलो, सिटी में कहाँ बैठे, जंगल में ही बैठे। सुविधा भी इतनी नहीं है हमारे पास में जो आपको सुख दे सकें, पर हाँ इस शरीर में और इंद्रदेव की बुद्धि और विचार में और दिल में ये ताकत है कि सबको नंगा उघाड़ा भी सुखी रख सकता है, सबको भूखा प्यासा भी सुखी रख सकता है, सबको पंडाल में, खेत में, खलियान में सुला के भी खुश रख सकता है। ये महात्मा में गुण है, ये लक्षण है। हाँ, आपका घर नहीं भरा होगा सोने चांदी से, वो अलग बात है, आपके काम कभी नहीं आए होंगे, नहीं, वो अलग है, पर हाँ सामने आने के बाद तो हम आपकी सुविधा बना देंगे। सबका नियोजन कर लेते महाराज। क्यों कर लेते हैं? काम ईश्वर का कर रहे हैं, हम अपने लिए कोई काम नहीं करते महाराज। हर कथा में हम ये बात तो कहते हैं। हमने जहां कुछ भी किसी से भी छुपा के कुछ रखा हुआ है, वो केवल धर्म के लिए रखा हुआ है। आपत्ति काल में आप सब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, आपसे मांगना होगा तो सब दे नहीं पाएंगे, तो फिर हमको थोड़ा बहुत इकट्ठा भी करना पड़ता है। थोड़ा यहां रख देंगे गुपचुप, संकट आएगा, आपत्ति आएगी, अकाल पड़ जाएगा। जैसे अकाल पड़ गया गोकुल में 3 बरस वर्षा ही नहीं हुई, गायों के लिए भोजन खत्म हो गया, चारा खत्म हो गया, अब ब्रजवासी चारा अपनी गायों को दे कि नंद बाबा को दे, समस्या आ गई। ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये जो पावन सेवा चल रही है, ये सेवा रुकनी नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ चीजें आपसे भी अलग रखनी पड़ती हैं, और वो आपका ही है सब। मेरा कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति ऐसी नहीं है जो किसी चेला से छुपा हो। सबको नहीं पता है, पर कुछ कुछ को पता है। मेरे कान के कुंडल समझ लो, अब मेरे पास में 100, 200, 500 जोड़ी कुंडल तो होंगे ही है। 25 साल से समझ लो, 37 साल हो गए मुझे कुंडल लोगों से कान में पहनते 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 पहनते। अच्छा, मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि जब नया कुंडल आता है सामने, तो सामने वाले देते ही नहीं हाथ में, तो वो पुराने को निकालते हैं और नया डालते हैं। इसलिए फिर मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं दूसरे दिन फिर दूसरा कुंडल, तीसरा कुंडल, चौथा कुंडल निकालना ही पड़ता है। तो क्या करें, उसको फिर हम जमा कर लेते हैं, रख लेते हैं। तीज त्योहार कभी मन आया तो उनमें से टटोल के कभी मन पसंद हुआ तो पहन लेते हैं, शौक भी पूरा कर लेते हैं अपना। आज हमारे चक्रवर्ती जी ने भी हमें कुंडल दिए, पहले दिन भी दिए, पर वो ज्यादा सोना लगाया उनमें ना, भारी है, सोना ज्यादा है, भारी है, तो कान में घुसा ही नहीं, मोटा, उसकी डंडी मोटी। उन्होंने छीला छाली भी खूब की 7 दिन, आज फिर मैंने घुसेड़ा तो भी मोटा ही रह गया। इसीलिए भैया एक बिस्किट मुझे दे देना, मैं उसको रात को तकिया के नीचे लगा कर अनुभव कर लिया करूंगा।
हैं? हाँ, उसको टोचा टाची की टेंशन नहीं रहेगी ना भाई। हॉस्पिटल और मंदिर जल्दी से बनवा दो आप लोग, इसीलिए आपको जन्मदिन में बुलाया है कि जब आओगे जन्मदिन में तो इकट्ठे ही भीख मांग लेंगे सबसे, इकट्ठा ही कह लेंगे सबसे, एक ही शब्द में सबको समझ जाएगा। यथा दृष्टां प्रवत्त भोज्यम भागम भगवते द्वया। भाग्य को बनाने के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए तन मन धन से कोई सेवा हाथ में लेते रहना चाहिए। आपने पहले कोई सेवा की, वो सेवा का फल आपको कहीं न कहीं मिल चुका है। आप उस सेवा करके गए, पहले आपने महाराष्ट्र के आश्रम को बनवाया, गौशाला में दान किया, आज भी सेवा करते हैं, गौ पूजा करते हैं यहाँ, तो आप इसके फल के प्राप्त करके कई जगह आप संकट से बच गए, कई जगह आप सफल हो गए, वो आपको फल मिल गया। अब एक और नया फल, एक और नया फल आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। तैयार? फल से फल जोड़ करके रखो। और देखो, खाते कमाते फर्क नहीं पड़ता है, एक साथ तो कुछ नहीं होता है। पर हाँ, आप 5,000, 11,000, 21,000, लाख देते, जैसी जिसकी कमाई उस हिसाब से वो साल में एक बार देता है, कोई 2 बार देते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कुछ, उनको समझता नहीं है। हमको आमदनी है मंथली कुछ, इसलिए हमें भी खर्चा नहीं समझ रहा, नहीं तो हमारा खर्चा इतना कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भयंकर खर्चा है। पर वो समझ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आता भी तो है, आ रहा है तो समझ नहीं रहा। ऐसे आपको भी कम कम करते रहना, थोड़ा थोड़ा करते रहना, समझता नहीं है। फिर वो आटा छानते हैं रोटी पकाने के लिए, आटे में जितना भुस्सी रह जाती है उतना अपनी कमाई का हिस्सा दान करना चाहिए। भुस्सी आटा छानते समय जो रह जाए छलनी में, वो दान का है। बाकी सारा नीचे निकल गया, वो आपके भोग का है, खाओ। ऊपर जो रह गया है उसे इकट्ठा करो, दान करो, ऐसे संपत्ति का है। इशारा समझ लो, आटा छानने में जो बचे उतना दान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर मृत्यु पर्यंत गरीब से गरीब को भी करते रहना चाहिए। 500 रुपए कमाने वाले को 10 रुपए 11 रुपए दान रोज करना चाहिए। 490 रुपए बचेंगे 10 रुपए दान करने के बाद। और जब दुनिया मिटेगी, प्रलय होगा, दुनिया नष्ट होगी, और नष्ट होकर के भगवान के यहां सब जाएंगे जी, वहां कैटेगरी बनेगी, ऑडिट होगा, और उस ऑडिट में ये देखा जाएगा कि कौन क्या करके आया है। आपने दान भले ही 10 रुपए किए थे रोज, करोड़ नहीं किए थे, पर आपका करोड़ वाली लाइन और रजिस्टर में नाम अंकित किया जाएगा। आपने कितना दिया वो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आपने दिया है, आप दाता हैं, दानी हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है। जितना था, दिल कभी कभी ज्यादा भी होता है, दिल कम होता है तो कोई बात नहीं, कम है तो कम, दिल जो बोले वो करो। ज्यादा है अपने पास पर हम नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं है, थोड़ा भी दिया तो भी दानियों में ही नाम आता है। सेवा कम कर लो, सेवा वालों में नाम लिखाओ। धर्म कम कर लो पर धर्म वाले में नाम लिखाओ। सत्संग कम कर लो पर सत्संग वालों में नाम लिखाओ। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन आज भगवान की जय जयकार हो रही है। श्री राधा भी पधारी, रास हुआ, फिर महारास हुआ। भगवान शंकर भी पधार गए और साथ में पार्वती पधार गई।
और जब चार लोग अच्छे एक विचार के मिलते हैं ना, तो उनमें सांप भी आ जाए तो वो भी उसी विचार का हो जाता है। चार के साथ में एक खराब होता है ना, वो खराब रहता नहीं है। शंकर के गले में जो नाग था वो अच्छा नहीं था, विषैला ही था। पर पार्वती संग आई, शंकर संग आए, राधा आई, कृष्ण आए और चारों का एक रूप हो गया। उस एक रूप में नाग जो था शंकर के गले में था, इस कारण उसका भी उद्धार महारास में हो गया। इसलिए आप जरा संगत सीख लो, किसके गले की हड्डी बनना है वो सोच लो कम से कम। अपने गले की हड्डी भी किसी को बनाना है तो बनाओ, पर एक गले की जो हड्डी होती है वो कुत्ते का संकेत करती है, कुत्ता नहीं बनना है। गले की हड्डी का मतलब कुत्ता। आपको शंकर बनना है, शंकर। आपको गले में हड्डी माने नाग, नाग में जो हड्डियां होती हैं वो गले में लटकानी है, तो आपको शंकर बन के लटकानी है, उसका विष दूर करना है, ना कि आपको उसका भोग करना है। कुत्ता गले में हड्डी लटकाता है वो उसका भोग करता है, और शंकर गले में हड्डी लटकाता है वो उसका योग करता है। तो हम योग करें, किसी को भी गले में लटका ले कोई बात नहीं है, पर उससे उपासना सिखाएं, भजन सिखाएं। शंकर ने भजन सिखा दिया नाग को, वो राधा को प्रणाम कर रहा है, कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, उनकी उस महाछवि को प्रणाम कर रहा है। यहाँ बहुत सारे भजन भजन होते हैं, मैं गाता रहता हूं, पर समय के साथ बातें बहुत हैं अच्छी अच्छी सुनाने के लिए। नाच गाना बहुत हो चुका है, मेरे पास में बहुत बात ऐसी है जो आपको शीतल करेंगी, ठंडा करेंगी। हर समय नाचने में आनंद नहीं है, कभी कभी शांत होने में भी और हमेशा शांत नहीं, कभी कभी नाचना, कूदना, हंसना, ये जीवन की जरूरत है। जो आदमी हंसता नहीं है, नाचता नहीं है, खुश नहीं रहता है, वो बहुत जल्दी बीमार होता है, और बीमारी उसकी निकलती नहीं है, फिर बीमारी उसे लेके ही जाती है और हमेशा बीमार दिखाती है दूर से। कई लोग बीमार हैं भी नहीं, पर उनको हंसना पसंद नहीं है, नाचना पसंद नहीं है, तो ऐसे खड़े रहेंगे जैसे ये मरे मराए हैं, बिल्कुल इनका आत्मा प्राण सब निकल गया। अरे महाराज हंसो, नाचो, कूदो। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान पूज गए। इतने में ही आमंत्रण आया भगवान को। कहां से आमंत्रण आया? मथुरा से। आमंत्रण लेकर कौन आया? वसुदेव की भ्राता लेकर आए, अक्रूर सोने का रथ लेकर आए। सोने का रथ लेकर आए, नंद बाबा यशोदा को आमंत्रण किया, बालकों के सहित चलो, कंस ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में आपको आमंत्रित किया है। अब जरा कथा को समझें, एक लाइन में कथा हो गई, अब समझ लें कथा, समझ लें कथा को। ये दुनिया में जहां भी यज्ञ होता है, कोई पापी से पापी आदमी भी अगर कथा करवाता है, यज्ञ करवाता है, और वो आपको आमंत्रित करता है, तो पापी के पापों को भूल के उसके यज्ञ में और कथा में जरूर जाना चाहिए। नंद बाबा जानते थे कंस अच्छा नहीं है, पर काम अच्छा कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं है पर काम अच्छा है। हम कंस के लिए नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं यज्ञ में शामिल होने के लिए। ये बुरे आदमी के बारे में ऐसा सोचना है आपको। कोई दुष्ट आदमी समाज में, गांव में रहते हैं, पापी लोग रहते हैं, गांव में पागल लोग रहते हैं, उनका कोई अच्छा काम है तो शामिल हो जाओ, उनसे कोई मतलब मत रखो। पापी से मिलो मत मिलो, थैंक यू करो मत करो, पर जो अच्छा काम चल रहा है उसमें एक आहुति डाल दो, दर्शन कर लो यज्ञ का, और अपना काम हो गया। अपने को मतलब यज्ञ से है। तो नंद बाबा ने निश्चय कर लिया कि आदमी दुष्ट है पर काम बढ़िया कर रहा है, अपने को बुलाया है तो अपने को काम यज्ञ से है। तो बैठ गए रथ में और चले गए मथुरा। मथुरा में जाकर भगवान ने वही काम किया जो भगवान करते हैं। भगवान पहले गांव के लोगों से मिले, सबका इंटरव्यू लिया कि बताओ कंस के बारे में क्या सोचते हो तुम। और ये दुनिया ऐसी ही है, भगवान जो कर रहे हैं वही सब करते हैं, ये ध्यान रखना आप, सब करते हैं। हमारे पीठ के पीछे हमारे बारे में अच्छी या बुरी चर्चा सब करते हैं, आपके पीठ के पीछे सभी शिष्य भक्त।
आपके पास में जो 5 लोग पहले बैठे हुए थे, उनके समय आप जो बोल रहे थे, उनके जाने में आप वो नहीं बोलते जो उनके सामने बोल रहे थे। ये बदमाशी इंसान में होती है। आपके सामने कोई बैठे 5 लोग, उनके साथ जो बात चल रही है, 5 में से 4 चले गए, नए आगे 4, नई बात। जो 4 चले गए हैं मित्र, उनके बारे में भी अब गलत बोला जाता है। ये आपका थॉट्स अच्छा नहीं है, ये बुरा है। पीछे से उल्टा पुल्टा बोलना ये ठीक नहीं है। किसी के बारे में पीठ के पीछे नहीं, मुंह पर बोलना है। सामने तो अच्छा बोल रहे थे, आप सुन रहे थे, उनके जाने के बाद पीठ चली गई, या पीठ के पीछे क्या बोलना है। इसीलिए ध्यान कर लो, मैं आपको आज गालियां दे रहा हूं। पीठ के पीछे बोलने वाला हाथी के पीछे भौंकने वाला कहलाता है। कौन है भैया वो? हाथी के पीछे कौन बोलता है? आमचे तोंडात चांगलं नाही वाटत ना। 20 तिया 60, 20 तिया 20 को 3 बार जोड़ दो तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। इसीलिए मैंने जरा घुमा के 60 किया है। मैंने 60 करने में घुमाव दिया है। मैंने 10 5 बार जोड़ के फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते ले गया हूं। पूरा करते करते चला गया मेरा 10 पन्ना 50, 10 छिंगा 60। बस सीधा नाक पकड़ते हैं सब, मैंने घुमा के पकड़ी है, पर कहा कुत्ता ही मैंने कहा है। ना बाबा ना ना ना। जिसका परिचय समाज में गलत दृष्टि से देखा जाता है, उस श्रेणी में अपने को आना। कुत्ता वफादार होता है पर उसका श्रेणी अच्छी नहीं, समाज में क्रम अच्छा नहीं है। समाज में जो श्रेणी अच्छी है वो आपको उस तरह रहना है। अच्छा, समाज में श्रेणी किस चीज की अच्छी है? सबसे खराब जानवर दुनिया में है, उसका नाम है शेर, और उसकी श्रेणी अच्छी है समाज में। मेरा बेटा शेर है, शेर। मैं थोड़ा स्टाइल से बोलता हूं, पप्पा की तरह ही बोलता हूं। पप्पा बोलता वैसे मैं बोलता हूं। मेरा बेटा शेर है। और देखो शेर की श्रेणी कितनी ऊंची है, और शेर का कर्म बहुत खराब है। शेर वफादार नहीं होता है, फिर भी वो समाज में अच्छाई के लिए, पहलवानी के लिए, बलवत्ता के लिए जाना जाता है। और कुत्ता वफादार होता है तो भी बेचारे को गलत चीज के लिए जाना जाता है। यज्ञ में भगवान ने कंस के धोबी का उद्धार किया, वैश्यों का उद्धार किया, एक दर्जी का उद्धार किया, अंत में भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। एक टेढ़े शरीर की महिला ने भगवान को श्रृंगार किया चंदन का, भगवान ने उसका स्वरूप अच्छा कर दिया। यथा दानम कृतमूल चंदनस्य, चंदन का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, पुण्य आता है स्वास्थ्य के लिए। आप भगवान को चंदन देते हैं, गुरुदेव को चंदन देते हैं, आपका पुण्य, सौंदर्य, स्वास्थ्य अच्छा होता है उससे। आपके सभी गंदे काम छूटते हैं और अच्छाइयां, सुगंधित काम बनने लग जाते हैं। कंस का यज्ञ जो होना था, भगवान तो जानते थे कोई यज्ञ नहीं है, धोखे से बुलाया है। धनुष रखा था, तोड़ ताड़ के फेंक दिया। युद्ध हुआ, बलराम जी ने जो गदा घुमाई, सारे सिपाही औंधे तिरछे डाल दिए, पटक